जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे संविधान में एक फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई हक सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारी हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आप विभिन्न जनपदों से आए हैं। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि इस पीडीए की लड़ाई को आप सब मजबूत करें, क्योंकि ये पीडीए की लड़ाई से ही हमारा संविधान, हमारा आरक्षण, हमारा सम्मान बच पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवल किशोर जी का और प्रियंका जी का, उनके दोनों बच्चों का और मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी। धन्यवाद। संविधान बचाने। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।